बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। ये आपके कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री कोर्स का वीक 1 है। इस वीक में हम लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज के लेक्चर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एक दफ़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस एनालिटिकल ज्योमेट्री की बात करेंगे कि ये कोर्स है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। फिर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू सेट्स की और रियल नंबर्स क्या होते हैं, इंटरवल नोटेशंस और इंटरवल क्या है, और इसके अलावा इनक्वालिटी क्या होती हैं और उनका हम सॉल्यूशन किस तरह फाइंड आउट करते हैं। और इसी तरीके से रियल नंबर की जो ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैलकुलस से। तो व्हाट इज़ अ कैलकुलस? एक्चुअली कैलकुलस को अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं तो डिक्शनरी के अंदर कैलकुलस को डिफाइन किया जाता है अ वेरी स्मॉल स्टोन्स। ठीक है, लेकिन इन मैथमेटिक्स कैलकुलस इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल स्टोन्स बट अ कैलकुलस इज़ अ स्टडी ऑफ लिमिट। कैलकुलस क्या है? कैलकुलस इज स्टडी ऑफ लिमिट। अब लेकिन ये कैलकुलस आई कहाँ से? कैलकुलस एक्चुअली ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। तो इसका मतलब है कि अगर हम मुझे कैलकुलस को समझना है तो मुझे मैथमेटिक्स की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ अ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज़ अ साइंस दैट डील, एक चीज़ यहाँ पे नोट करें, अंडरलाइन में कर रहा हूँ इसको, साइंस दैट डील विद द लॉजिक ऑफ शेप, क्वांटिटी एंड अरेंजमेंट। यानी मैथमेटिक्स क्या है? इट इज़ अ साइंस। ठीक है, आगे मैं नहीं जाऊँगा अभी जब तक हमें ये नहीं पता हो कि व्हाट इज़ अ साइंस। ठीक है, जब साइंस का पता चल जाएगा तो फिर हम दोबारा मैथमेटिक्स की डेफिनेशन पे आएंगे और फिर देखेंगे कि इसमें लॉजिक ऑफ शेप और क्वांटिटी का क्या मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइंस की डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज़ अ साइंस? साइंस इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो साइंस एक स्टडी है, सिंपल स्टडी है, किसकी? फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड की। ठीक है, वो तमाम चीज़ें जो लिविंग है और वो तमाम चीज़ें जो नॉन लिविंग है उन सबको स्टडी करना है। ठीक है, लेकिन किस तरीके से स्टडी करना है? थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट होना ज़रूरी है, उसको हम साइंस बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स इज अ साइंस, यानी इस मैथमेटिक्स के अंदर भी होगा क्या? ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स होंगे। किसके बारे में? फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड के बारे में। और वो डील क्या, और किस किस्म के एक्सपेरिमेंट होंगे जो डील करेंगे किस चीज़ को? लॉजिक ऑफ शेप। शेप, अब लेट्स सपोज आपके पास ये शेप है, ये क्या, कौन सी शेप है? सर्कल। ठीक है, इस पे कोई लॉजिक, क्यों सर्कल है? कोई लॉजिक की, किसी लॉजिक की वजह से ये सर्कल है ना, क्योंकि हमें पता है कि इस सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, जिसे हम सेंटर बोल रहे हैं, इससे फिक्स्ड है। फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस कांस्टेंट है। इस शेप की कोई ना कोई लॉजिक है। सिमिलरली अगर मैं रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसकी भी कोई ना कोई एक लॉजिक है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्वांटिटी, क्वांटिटी के बारे में कोई ना कोई लॉजिक या ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट के वो क्वांटिटी कितनी अमाउंट में है। ठीक है, इसी तरीके से अरेंजमेंट, अरेंजमेंट बड़ा मैटर करती है चीज़ों की। मिसाल के तौर पे अगर आप एक ही चीज़ है बेढंगे तरीके से आप रख लेते हैं किसी भी रूम के अंदर कि आपके गुजरने का जो है वो रास्ता ही नहीं है, तो वो तो हमारे पास किसी लॉजिक के बिना होगा ना, बगैर लॉजिक के होगा। अब हम जब बात करते हैं कि एक स्पेसिफिक तरीके से हमने अम, कोई चीज़ों को प्लेस किया है तो वो भी हमारे पास एक अरेंजमेंट आ जाती है, वो भी मैथमेटिक्स के अंदर आएगी। ठीक है, तो जब हमें मैथमेटिक्स का भी पता चल गया, साइंस का भी पता चल गया, तो क्योंकि ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है कैलकुलस, तो इसका मतलब है कैलकुलस के अंदर हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे? ये भी कर सकते हैं कि किसी भी क्वांटिटी की कोई लॉजिक ढूंढेंगे, या अरेंजमेंट अगर किसी फंक्शन की कर रहे हैं तो उसकी कोई लॉजिक ढूंढेंगे और लॉजिक को साइंस के मुताबिक हम शो करेंगे। ठीक है, अच्छा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे सेट की, कि एक्चुअली सेट है क्या। ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा कि डेफिनेशन के अंदर हमने देखा कि कैलकुलस क्या है? कैलकुलस एक्चुअली है स्टडी ऑफ लिमिट।
तो अब ऑब्वियसली हमें ये जानना पड़ेगा कि लिमिट अप्लाई कहाँ पे होती है। ऑब्वियसली फंक्शन पे अप्लाई होती है। तो फंक्शन की डेफिनेशन को जानने से पहले हमें रिलेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और रिलेशन किससे बनते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट से। और कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होती है वो क्या होती है? वो आती है सेट से। तो इसका मतलब है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन पे, फिर रिलेशन से फंक्शन पे। तो सबसे पहले हम सेट को देखते हैं कि व्हाट इज़ अ सेट। तो सेट इज़ एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जैसे कलेक्शन हो गया, वेल डिफाइंड हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इनको हमने समझना ज़रूरी। ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़, एनीथिंग विच इज़ लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट हो गई। अब डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट, एक जैसी नहीं होनी चाहिए, यानी रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। यानी वन एक दफ़ा आ गया ना, दोबारा वन की टाइप का कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब वन की जगह आप ये कहते हैं कि आपके पास एक सेट है, फॉर एग्जांपल ये ए सेट को ही कंसीडर कर लें, तो ए के अंदर क्या है? 1 2 3। अब मैं ये कहता हूँ कि ए इज़ इक्वल टू 1 1 2 2 3 3। तो इसमें ये जो 2 है ये डिस्टिंक्ट है, हमने 3 को 2 का नाम नहीं दिया। ठीक है। ये बस रिपीट होना डिफरेंट चीज़ है, डिस्टिंक्ट होना डिफरेंट चीज़ है। तो डिस्टिंक्ट नहीं होने चाहिए, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, रिपीट बेशक हो जाए। ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरी चीज़ जो यहाँ पे यूज़ हो रही है, कलेक्शन मतलब कंबाइन करके रखना एक ही जगह पे। तो जब ये कम्बिनेशन की भी बात समझ आ गई और हमें वेल अब डिस्टिंक्ट की भी समझ आ गई, तो हमारे पास सिर्फ एक चीज़ कॉन्सेप्ट रह गया, दैट इज़ अ वेल डिफाइंड। व्हाट इज़ अ वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है एनीथिंग विच हैव अ डेफिनेशन, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी कोई ना कोई डेफिनेशन हो। आप नाम लें, आपके जहन में अगर उसका अक्स बन जाता है, उसकी डेफिनेशन जहन में आ जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ वेल डिफाइंड। तो हमने अब कंक्लूड ये कर लिया कि जब भी हम बात करेंगे सेट की, तो सेट एक कलेक्शन है जिसके अंदर क्या पड़ा होगा? ऑब्जेक्ट पड़े होंगे, मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पड़े होंगे। ठीक है। दूसरी ये चीज़ है कि इस ऑब्जेक्ट में हम हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, रिपीटेड नहीं होंगे। रिपीटेड हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट यानी एक चीज़ अगर दो दफ़ा दो डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं तो दोनों का सेम नेम नहीं होगा, वो डिस्टिंक्ट है। ठीक है। अगर एक चीज़ एक सेट में आ रही है और दोबारा भी आ रही है तो वो रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन अलाउ है हमारे पास। यानी एक दो डिफरेंट चीज़ों का एक नाम नहीं हो सकता। ठीक है। तो इसको हम सेट बोलेंगे। इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सी एक सेट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस क्लास, यानी आपकी जो क्लास है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो वो सारे के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अगर हम एक जगह काउंट कर लेंगे, लिख लेंगे, तो वो हमारे पास सेट होगा। अब ए सेट, ए क्या है? 1 2 3, 1 2 4। इसी तरीके से एफ एक सेट है जिसके अंदर एप्पल, बनाना, मैंगो वगैरह सारा कुछ पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है ये एक सेट है। इसके बाद हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ सेट की। तो व्हाट आर द एलिमेंट? एलिमेंट वो एलिमेंट यानी वो क्वांटिटीज़ हैं जो सेट के अंदर मौजूद हैं। द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट विच आर हैविंग अ सेट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ अ सेट। फॉर एग्जांपल 1 2 4 आर एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, एंड एप्पल, मैंगो एंड बनाना आल आर द एलिमेंट ऑफ अ सेट बी, या सेट एफ। यानी इसको हम सेट बी कहें तो ये एप्पल, बनाना, मैंगो जो है वो सेट बी के एलिमेंट्स हैं। यानी कि आपके पास जो एक कॉन्सेप्ट है कि सेट एक कलेक्शन है, उस कलेक्शन के अंदर जो कुछ पड़ा होगा ना वो उस सेट के एलिमेंट कहलाएंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम